must be a fan of her daughters, but I want you to know that I'm a huge fan of Mrs. Sunanda Shetty. She is so gorgeous and beautiful. She is the most beautiful woman in the Shetty household. Ma'am, can we please have you on stage? Please say a few words. She's been very instrumental part of this video and a huge support to Rajiv ji. TP Agarwal ji, we have Raghunath Mahapatra ji with us. Then Gupta ji from Interworld Digital Cinema. Very good evening, dear friends. I haven't really done much, but I believed in a cause, Save the Girl Child, and I just thought that Rajiv needed all the support that we could extend in whatever little way that I could, and I'm very happy and proud to be part of that video. And since today is Independence Day, let me wish everyone a very happy Independence Day. Thank you. Video, and I humbly thanks all the artists without whom this video would have not been possible. Can we have the national anthem, please? Sanvi? I'd like to request everyone to stand for the national anthem, please. और बहुत शुभेच्छाएं। भारत देश और मजबूत बने और आगे बढ़े, और हम जो आज इसके विटनेस बने हैं उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं अंग्रेजी में एक सेंटेंस है कि पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग मनी यू कैन बी एंटरप्रेन्योर, बट इफ़ यू आर हैविंग अ क्रिएशन देन यू कैन बी अ गुड डायरेक्टर। द बेस्ट एग्जांपल इज राजीव वालिया। So give much claps to Rajiv Walia. Very nice man, very nice director, very nice and noble personality. So today's main attraction, our artists are there, those who have participated, other industrialist people are also there. I am just welcome to them by the bottom of my heart. But Rajiv is a Rajiv, because due to him only we all are meeting over here at the one shed. So again, I am very much thankful to him. And today a great personality of the world, रघुनाथ जी महापात्रा, जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बारे में दो शब्द कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रघुनाथ जी बहुत बड़े शिल्पकार नहीं, दुनिया के नंबर 1 शिल्पकार है, स्कल्पचर, जिनकी बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं, शायद मेरे लिस्ट में भी नहीं आ पाएंगे, पद्मश्री, पद्म विभूषण और कहीं कहीं डॉक्टरेट की डिग्रियाँ भी मिली है। मेरे लिए वो बहुत कम है उनकी तारीफ करना। उड़ीसा में जो अभी एक टेम्पल बना रहे हैं 4000 करोड़ में, कोणार्क टेम्पल जो बना रहे हैं, वो भी उनकी बदौलत है, डिज़ाइंस और सब उनकी है। तो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ अभिशाप है वो उनके लिए 3 क्लैप्स प्लीज। देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने देश के बच्चों को स्पेशली, और इवन जो मॉडर्न क्राउड इतनी जो तेज़ भाग रही है, जिन्हें हिप्पी सॉन्ग्स और जिन्हें आजकल के पॉप सॉन्ग्स याद होते हैं, उन्हें जनगण गण याद नहीं रहता। तो ये एक लॉन्च करना और उसको फिल्मों में चलाना ये उतना ही ज़रूरी है जितना मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इसको कंपलसरी बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसके साथ एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा जो मैंने आज से 10 साल पहले देखी थी कि लोग जब नेशनल एंथम एंड में आता था तो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते थे। और मैंने कई बार देखा, मैंने एक एमएलए से बात की थी जो शिवसेना के थे, तो मैंने कहा ये नेशनल एंथम में लोग चलता है तो लोग बाहर निकलते, बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा दी मुकेश जी क्या है कि लोगों को बस पकड़नी पड़ती है, लोगों को ट्रेन पकड़ना पड़ता है। मैंने कहा देखिए माफ़ करना, आपके सिक्योरिटी में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हर थिएटर के बाहर एक मिलिट्री एक मशीन गन लेके खड़ा कर दीजिए, किसी के माई के लाल की हिम्मत है कि बाहर निकले। सी यू हैव टू मेक देम रिस्पेक्ट योर फ्लैग। जो हमारे देश में अगर कोई भी चीज़ की कमी है तो सबसे बड़ी कमी होगी देशभक्ति की। तो ये अच्छा प्रयास है, ये पूरा आर्टिस्टों को लेकर बनाया है, इंटरेस्टिंग बना है। ये ट्रिब्यूट ही है, मतलब ये देश के लिए ट्रिब्यूट है कि हर आदमी गाए जाए जाना। वर्ड्स बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को पूछते शायद वर्ड्स नहीं मिलते, उनको पूछते हैं आप गा के बताइए तो नहीं गाते। सो समवेयर हम लोगों को नेशनल एंथम पुराने ज़माने में चलता था तो लोग रिस्पेक्ट लेके खड़े होते थे। आज के बच्चे जैसे फिल्म अच्छा इन्होंने अभी बिगिनिंग में कर दिया है, और बिगिनिंग में भी करने में भी लोग हटते हैं, तो बिगिनिंग फिल्म के पहले कर दिया है। मैं चाहूँगा कि एक फोर्स ऐसा बनाया जाए कि कोई आदमी नेशनल एंथम का निरादर ना करे। बजे तो आपको रुको, आप बाद में करिए। वो अभी
फिल्म के पहाड़ी कर देते हैं कि आदमी फिल्म देखने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में देशभक्ति की थोड़ी सी कमी। प्रेरणा, यस, ये तो हमारे देश के झंडे से तो आपको प्रेरणा मिलती है, उसको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है देशभक्ति का। Independence Day to the country. I'm proud to be an Indian, and I take this opportunity to wish Rajiv all the very best for this launch, the national anthem launch. मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ. I mean, I feel very honored to get a chance to be a part of the Indian national anthem song. I mean, it means a lot. So, और मुझे याद है जब वो सवाल आया मेरे लिए कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैंने मतलब नहीं समझ सकती थी कि am I actually getting this question, like, you know, yes, definitely. So it's amazing, and और मेरे घर वाले भी बहुत प्राउड है. आज मैंने उनके साथ बात किया और उन्होंने कहा कि हमने वीडियो को देखा और हम कितने खुश हैं कि आपने ये मौका मिला. सो इट मीन्स अ लॉट टू मी. पहले शुक्रिया मीन्स टू मी. Freedom means to me that you get to do what you love to do, what your heart is dreaming about to do. That's freedom for me. हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि all the industry should, you know, it's a really nice thing when they join together, and yeah, a good thing that I like about India. मैं इंडिया का कल्चर बहुत अच्छी लगती है, प्राउड फील करती हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड भी फील करती हूँ कि मैं इस एंथम सॉन्ग में हूँ. सो आई मीन इट मीन्स अ लॉट टू मी. इट्स अमेजिंग. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आई वुड गेट ऑफर लाइक दिस, यू नो. सो या आई मीन क्योंकि मैं तो इंडिया बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ और या आई मीन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इज जस्ट अमेजिंग. इंडिपेंडेंस डे. वेल, एज अ आर्टिस्ट आपको लगता है कुछ कहने वाली बात है, बिकॉज नेशनल एंथम अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, आई मीन सॉरी नॉट हॉलीवुड, अपने हिंदुस्तान में जितने भी इंडस्ट्री है, इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं और उनमें से जो चुन के ये नेशनल एंथम के लिया तो वो सब अपने आप में ग्रेट है, महान है. और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे एक नेशनल एंथम में वो चाहे एक लाइन हो या 2 लाइन हो, बिकॉज ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात होती, बहुत गर्व की बात होती. तो शायद मैं स्पीचलेस हूँ और शायद शब्द नहीं मेरे पास, मैं एग्जैक्ट क्या बोलूँ. आई कैन से ओनली कि आई एम वेरी लकी कि मैं नेशनल एंथम में हूँ. सबसे पहले तो मैं उन देशभक्तों को बहुत बड़ा सलाम देना चाहूँगी, शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव को, राजगुरु को और बहुत सारे और हैं. चूँकि मैंने इनके ऊपर गाना बनाया है, अभी लिखा है मैंने और गाया है, जो मैं जल्दी रिलीज़ करने वाली हूँ. बिल्कुल ज़रूर बताऊँगी. चूँकि इनके ऊपर मैंने गाना गाया है, लिखा है, तो सबसे पहला तो मैं उनको सलाम देना चाहूँगी. उनको मेरा और उनकी माताओं को मेरा नमस्कार, जिन्होंने इतनी जद्दोजहद से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है और बाकी सब लोगों ने जिन्होंने उसको फॉलो किया है. लेकिन आज भी जो हिंदुस्तान की औरत जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं है. मेरे मन में जो ख्याल आता है, सही आज़ादी मैं तब कहूँगी औरतों के लिए, ख़ास करके जब ये रेप होने बंद हो जाएंगे, जब औरतों के ऊपर जुल्म होने बंद हो जाएंगे, जब भ्रूण हत्या बंद हो जाएगी, औरतों की आज़ादी मैं तब मानूंगी. यस, हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें करना है. ये धरती है मस्तानिया दी, लोको भगत जहे दीवानिया दी, सुखदेव गुरु जहे वीरां दी, जिन्ना बदलतियां तकदीरां ने. उन्होंने हिंदुस्तान की हम लोगों की हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी. जो हम इतने गुलाम बैठे हुए थे, इस तरह से जिस तरह से हम लोग जी रहे थे, हमें गुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम है उनको. आज हम खड़े ये बात कर पा रहे हैं और फ़ख्र से हम सिर ऊपर करके चल रहे हैं, ऊंचा करके चल रहे हैं, जिनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. और जो मैंने अपना गाना है उनके ऊपर ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि ही दी है मैंने इस गाने के थ्रू, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होगा. लेकिन फिर भी मेरी प्रधानमंत्री से विनती
विनती है, और जो भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं उनसे विनती है कि आप हिंदुस्तान में जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला जो गीत है जो बहुत बड़ा हिट हुआ अभी ढोल का पोल, जो इलेक्शंस के टाइम पर मैंने रिलीज़ किया था, वो गैंग रेप्स के बारे में था, स्कैम स्कैंडल्स के बारे में था, और ये जैसे आधी से ज़्यादा आबादी भूखी सो रही है, इस टाइप के उसमें बोल थे। मोल सोने के बिकने लगे हैं, आलू प्याज टमाटर, ये सब था। फिर जागो इंडिया के ऊपर था, इंडिया जाग जा भी अब जागो इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी घर घर अलग जगाई अभी अब जागो आई है। इस तरह के मेरे गाने हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो जोशीले और वीर रस के गाने रहे हैं, और मेरा ये भी गाना वीर रस से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है। खाली एक इंसान के करने से अब ये सुधार नहीं होगा। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और हिंदुस्तान की औरत को उसको रुतबा दिलवाने के लिए, और ये सब जो कुछ हो रहा है इसको गलत शलत हो रहा है इसको ठीक करने के लिए हम सबको जिस तरीके से भी हम योगदान दे सकते हैं, भारत की जनता योगदान दे सकती है, मीडिया योगदान दे सकता है, हमें सब मिल करके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भारत सोने की चिड़िया थी नहीं, भारत सोने की चिड़िया है लोग बोले, तो मैं इसको अच्छी सी प्यारी सी आज़ादी मानूंगी।